प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 कार्य पुस्तिका जंतुओं और पादपों में परिवहन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सोचा है कि खून सारे शरीर में कैसे पहुंचता है? इसमें प्यारे बच्चों, रक्त वाहिनियां रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती हैं। अपने शरीर में खून नलियों को ढूंढो, किन किन अंगों में ये नलियां देखी जा सकती हैं? इसमें प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में खून जो नलियां हैं, पूरे शरीर में खून की नलियां होती हैं। कलाई के पास, पैरों की पिंडलियों में, टखने के पास में देखी जा सकती हैं। रक्त में क्या क्या होता है? इसमें प्यारे बच्चों, रक्त एक प्लाज्मा से बना है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पटिकाणु तथा प्लेटलेट्स होते हैं। इससे आगे है, सोचकर बताओ कि यदि रक्त में ये चीज़ें ना हो तो क्या होगा? तो इसमें है लाल रक्त कोशिकाएं। मान लीजिए यदि रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। यह सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन सभी भागों को नहीं मिल पाएगी। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इनके रक्त में न होने से रोगाणु नष्ट नहीं हो पाएंगे तथा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाएगी। इससे आगे है, यदि प्लेटलेट्स न हो, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाएगा। नीचे मनुष्य के हृदय का चित्र बना हुआ है। इसके विभिन्न भागों के नामांकित कीजिए। इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, और इसके जो विभिन्न भाग हैं हमने उनके विषय में बताना है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ये महाशिरा है। इसके बाद में दायां आलिंद दिखाया गया है। ये कक्षों के बीच की विभाजन की दीवार है, यहाँ पर बीच में ये दिखाई गई यहाँ पर, और ये बायां नीला है। इधर से हम देखते हैं ये क्या है, फुफ्फुस धमनी है। इसके बाद में फुफ्फुस है और बायां आलिंद है और ये बायां नीला है। इधर ये दायां नीला है, इधर ये बायां नीला है। इससे आगे है, हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त परस्पर न मिल जाए, इसका क्या अवस्था है? कक्षों के बीच विभाजन द्वार बनी है। यह हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने से रोकती है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से ले जाने का कार्य करती है, फिर भी इसे धमनी क्यों कहते हैं? फुफ्फुस धमनी हृदय के दाहिने भाग में व्याक्षीकृत रक्त फेफड़ों में ले जाती है। इससे आगे प्यारे बच्चों, नीचे रक्त परिसंचरण का रेखा चित्र बना हुआ है। इसमें तीर के निशान द्वारा रक्त प्रवाह जो है हमने दिखाया गया है। तो हमने इसके बारे में बताना है, ये कैसे जो चक्र चलता रहता है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये तीर के निशान है और इस तरह से जो है बार बार जो रक्त जो है हृदय के अंदर जो है जाता रहता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से मान लीजिए इधर आता है, ये केशिकाएँ होती हैं, फिर ये इधर चला जाता है। यहाँ से शुद्ध रक्त आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, फिर इधर चला जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें हम देखते हैं, तीर के निशानों की सहायता से लिखो कि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में कैसे होता है। पहले बच्चों, हृदय से शुद्ध रक्त धमनी द्वारा केशिकाओं में जाता है और वहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर केशिकाओं के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है, सिरों के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है हृदय में जाता है। इस तरह यह चक्कर चलता रहता है। आगे गतिविधि है, अपने किसी साथी की छाती की बाईं तरफ कान लगाकर सुनो। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? यह हृदय की धड़कन की आवाज़ है। तुम अपनी व साथियों के प्रति मिनट की धड़कन को गिनो व नीचे बनी सारणी में भरो। तो इसमें कुछ बच्चों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे वत्सल है, इसके विराम की अवस्था में हृदय की धड़कन जो है 174 है और दौड़ने के पश्चात में इसकी जो धड़कन जो है 107 हो जाती है। इस तरह से मीनाक्षी 73 है, फिर यहाँ 106 हो जाती है। संजना 74 है, 103 हो जाती है। और गुंजन जो है 72 है, यहाँ पर 105 हो जाती है। किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? प्यारे बच्चों, 72 से 80 के बीच में धड़कता है।
दौड़ने से के पूर्व और दौड़ने के बाद गिनने पर हृदय की धड़कन की संख्या में क्या बदलाव आया? दौड़ने के बाद धड़कनों की संख्या प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। इसके बाद में आगे है, क्या हमारी धड़कन की संख्या हमारे मन की स्थिति, गुस्से में, अधिक खुशी में के अनुसार बदलती है? इसका उत्तर क्या है? हाँ। सांस के द्वारा फेफड़ों में आने वाली हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। सांस के द्वारा फेफड़ों से बाहर जाने वाली हवा में बाहर की हवा की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक और ऑक्सीजन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त शिराओं के द्वारा विभिन्न अंगों से हृदय में आता है। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से विभिन्न अंगों में जाता है। आगे प्यारे बच्चों, गतिविधि 2, अपने बाएं हाथ से अपने दाईं भुजा को कोहनी के ऊपर कसकर पकड़ो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर इसमें क्या उस पर कोई नलियाँ उभरी हुई दिखाई देती है? इसका उत्तर आता है प्यारे बच्चों, हाँ। इसमें आगे है, इन नलियों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें प्यारे बच्चों इनको रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ या शिराएँ कहते हैं। इससे आगे है, तुमने देखा होगा कि डॉक्टर या वैद्य की मरीज की नाड़ी देखते हैं। आओ हम भी नाड़ी की जांच करने का प्रयास करें। घड़ी की सहायता से पता करो कि नाड़ी की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है। धड़कन की संख्या को अपनी कॉपी में लिखो। यहाँ इसमें प्यारे बच्चों ये दिखाया गया है, ये कलाई के पास से इस धड़कन को हम माप सकते हैं। शरीर के उन अन्य भागों को ढूंढो जिनमें तुम नाड़ी की धड़कन को महसूस कर सकते हो। इन अंगों की सूची बनाओ। इसमें हृदय, हाथ, कलाई के पास में पैरों का शीर्ष भाग, यहाँ पर हम नाड़ी की धड़कन जो महसूस कर सकते हैं। क्या नाड़ी की धड़कन और हृदय की धड़कन की संख्या में कोई समानता है? हाँ प्यारे बच्चों, दोनों की संख्या जो समान होती है। हम जो भोजन करते हैं वह तो पेट में जाता है, फिर हमारे शरीर के सभी भागों तक भोजन कैसे पहुंचता है? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में भोजन जो है रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि रक्त जो है तरल होता है। यह एक क्षुद्रांत से पाचित भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। इस तरह हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में इकट्ठी हो जाती है। पर क्या तुम बता सकते हो कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? प्यारे बच्चों, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। यह अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़ों से सारे शरीर तक पहुंचाता है। सही गलत का निशान लगाना है इसमें, और इसको जो गलत कथन है उनको हमने क्या है सही करके लिखना है। हृदय का बायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। बाएं के बजाय प्यारे बच्चों दायां आएगा, इसमें यहाँ पर ये गलत है। धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। प्यारे बच्चों, धमनियाँ नहीं होती, इसमें क्या होते हैं शिराएँ होती हैं। पौधों में जल अवशोषण का कार्य पत्तियां करती हैं। प्यारे बच्चों, पौधों में जो है जल जो है जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। हृदय थक जाने पर आराम कर सकता है। प्यारे बच्चों, हृदय कभी आराम नहीं करता और वह कभी नहीं थकता। इसे आगे है, पानी से भरे 2 गिलास लें। एक गिलास में कुछ बूंदें लाल चाय की डालें जिससे पानी रंगीन हो जाए। अब कोमल तने वाला छोटा पौधा जड़ से सावधानी बर्फ उखाड़ें। उसकी जड़ें पानी से धोकर साफ कर लें। इस पौधे को रंगीन पानी वाली गिलास में सीधा खड़ा करें। अब इस गिलास को पौधे सही धूप में रख दो। 2 घंटे के पश्चात पौधे का अवलोकन करो। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर हमने गिलास लिया है और इसके अंदर क्या है जल ले लिया है, पानी ले लिया है। ये पौधे की जो जड़ है और ये पौधे का तना है, आगे इसमें पौधे की पत्तियाँ इस तरह से। अब इसमें क्या हमने लाल शाही जो है युक्त पानी ले लिया है और इस तरह से हम आगे इसको प्रयोग को करते हैं। गतिविधि के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। क्या स्याही वाले पानी में रखे पौधे की पत्तियां या सिराएं लाल हो गई हैं? तो उत्तर आता है हाँ। लाल रंग का पानी पौधे की पत्तियों तो कैसे पहुंचा? जाइलम उत्तक के द्वारा। प्यारे बच्चों, पौधों में जल जो है जाइलम उत्तक के द्वारा गति करता है। पौधों में पानी जाइलम उत्तक द्वारा पौधों तक पहुँचता है। आगे है गतिविधि 4। अपनी पाठ्यपुस्तक के क्रियाकलाप 11.3 में बताए अनुसार तुम खुद प्रयोग करके देखो। तुम आलू की जगह कच्चा पपीता या कद्दू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शक्कर की जगह नमक का घोल ले सकते हैं।
रमेश ने आलू में गड्ढा बनाकर उसी शक्कर का घोल लिया तो गड्ढे में रखे घोल का स्तर बढ़ गया। इस प्रयोग से उसने निष्कर्ष निकाला कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो पानी बहता है। विचार करो, अगर कटोरी में शक्कर का घोल ले लिया जाए और आलू में पानी रखा जाए तो क्या होगा? आलू में पानी की मात्रा जो है प्यारे बच्चों कम हो जाएगी। इस आधार पर तुम बताओ कि अगर जड़ों की कोशिकाओं में मिट्टी की तुलना में घोल की सांद्रता अधिक हो तो क्या होगा? जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहता है, इसलिए जल जड़ों की ओर बहेगा। इससे आगे है मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंगों के नामांकित करो। इसमें यहाँ पर ये मानव उत्सर्जन तंत्र दिया गया है और इसके विभिन्न अंग हैं। सबसे पहले क्या है? वृक्क है। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये महाधमनी है और ये क्या है? महाशिरा है। इसको आगे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं और यहाँ मूत्राशय या मूत्र इकट्ठा होता है और इसमें आगे क्या है? मूत्र रंध्र है जिसके द्वारा मूत्र रसी से बाहर निकलता है। त्वचा उत्सर्जन तंत्र का कार्य किस प्रकार करती है? प्यारे बच्चों, त्वचा में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। इनमें से पसीने द्वारा लवण जैसे लवण अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार त्वचा जो है उत्सर्जन तंत्र का काम करती है। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।